नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जो स्नैड में फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो? मजा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। आज हम आपको फिर एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी है बहुत सच्ची मगर अच्छी। सुचित्रा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। पढ़ी लिखी, संस्कारी थी, भगवान की पूजा पाठ बहुत करती थी और भगवान पर विश्वास बहुत करती थी। नेचर की भी बहुत अच्छी थी। सुचित्रा ने जब एमबीए की पढ़ाई पूरी करी तो एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई तो वहीं के कंपनी के एक मैनेजर से उसने शादी कर ली। चूँकि सुचित्रा अपने माँ बाप की इकलौती थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन अपनी मनपसंद से शादी कर ली तो सुचित्रा के माँ बाप ने सुचित्रा को छोड़ दिया। इधर अमन ने भी अपनी मनपसंद से शादी करी सुचित्रा से, तो अमन के माँ बाप ने भी अमन को छोड़ दिया। खैर, चूँकि प्यार तो परवान चढ़ता है, दोनों की जब शादियां हो गई तो दोनों अब जो किसके घर में रहे तो दोनों ने किराए के मकान में रहने लगे। दोनों जॉब करते, एक ही कंपनी में दोनों नौकरी कर रहे थे। सुचित्रा पूजा पाठ बहुत करती थी, भगवान को बहुत विश्वास करती थी, अच्छे नेचर की थी। खैर, सब कुछ सही चलता रहा। 1 साल हो गए शादी के बाद। जब 1 साल हो गए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। सुचित्रा के माँ बाप ने भी सुचित्रा को अपना लिया और इधर अमन के भी माँ बाप ने अमन को अपना लिया। सुचित्रा को बहू बना के अमन के माँ बाप अपने घर ले आए। अब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुचित्रा के पति अमन और सास ससुर घर में रहते थे। सुचित्रा के माँ बाप भी आना जाना शुरू कर दिया, बहुत प्यार करने लगे। अब तो सब कुछ एक ही आस थी सबको कि भाई कुछ ना कुछ खुशी आनी चाहिए जो सुचित्रा के घर मतलब घर में आए। कोई बेटा हो या बेटी हो ताकि घर रौनक से हो जाए, क्योंकि शादी के 1 साल पूरे हो गए थे। जब 1 साल हुए तो खूब अच्छी खुशी शादी की सालगिरह मनाई गई। खैर, सब कुछ अच्छे से चलने लगा। दूसरा साल आया, तीसरा साल आया, चौथा साल आया। इंतज़ार हो रहा था कि कब कोई घर में खुशी आनी चाहिए, कोई बेटा आए या बेटी। लेकिन 2-3-4 साल पूरे हो गए, कोई आस नहीं लग रही थी। ये लोग बहुत परेशान थे। सब लोग कोई पूजा पाठ करा रहा तो कोई मानता करा रहा, कोई डॉक्टर को दिखा रहा, सब यही सब हो रहा था। खैर, शादी के 4-5 साल जब हुए तो अचानक एक दिन अमन जो थे अपने ऑफिस से आए और उनके पेट में बहुत दर्द होने लगा। अक्सर दर्द हो रहा था उनके। तो सुचित्रा ने कहा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जब टेस्टिंग कराई, सब जांचें कराई, तो जांचों से पता चला कि अमन को कैंसर है। तो सुचित्रा बहुत परेशान हो गई, बोली अरे ये क्या हो गया भगवान, हम तो आपसे केवल अपनी औलाद मांग रहे थे, हमको एक औलाद दे दो तो हमारे जीवन में खुशी आ जाए, और आपने हमारे पति को ही कैंसर दे दिया। अब कैसे ठीक होगा, इतनी बड़ी बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं, ऐसा है वैसा है। और वो भी कैंसर ऐसी जगह था उसको ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा तो वो कैंसर का जो पोर्शन है वो ठीक हो जाएगा। खैर, बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने डेट दे दी कि इसी दिन ऑपरेशन होना है। खैर, सुचित्रा अस्पताल और घर के बीच में एक मंदिर पड़ता था। वहाँ अक्सर सुचित्रा जाया करती थी अपने भगवान से मिलने, भगवान से बात करती थी, भगवान का प्रसाद चढ़ाती थी। उस दिन वो मंदिर पड़ा तो सुचित्रा ने कहा ऑपरेशन से पहले एक बार मंदिर हो लेते हैं, अपने भगवान से अपने किए की सज़ा माफ़ी मांग लेते हैं कि भगवान हमसे कौन सी गलती हो गई। सुचित्रा गई तो मंदिर में रोने लगी। होता ही है, क्योंकि सच में जब हम लोग के ऊपर दुख पड़ता है, मुसीबत पड़ती है, भगवान के अलावा कोई साथी नहीं होता है। सुचित्रा जब मंदिर गई तो रोने लगी कि भगवान, हमने तो आपसे अपने लिए औलाद मांगी थी और आपने क्या कर दिया, आपने हमारे पति को इतनी बड़ी बीमारी दे दी, उनका कल ऑपरेशन होगा। प्रभु, इनको ठीक कर दो, जो भी गलती हो हमसे, हमारे पति से क्षमा कर दो, इनको ठीक कर दो, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि ये ठीक हो जाए, ऑपरेशन भी ना हो। कहते हैं ना, भगवान जब बहुत दिल से मांगो तो भगवान सुन भी लेते हैं। खैर, अचानक उसी दिन के जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था, सुबह से तैयारियां हो रही थी, दोपहर में ऑपरेशन था। सुबह सुबह डॉक्टर एक जो वहाँ के सबसे सीनियर डॉक्टर थे, वो फॉरेन से आए, वो टूर पे गए थे। जो जब उनको दिखाया, जो जिन डॉक्टर से इलाज चल रहा था, उन डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने उनको देखा, अमन को। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैंसर तो मुझे नहीं लग रहा है, या ऐसा कोई ऑपरेशन की नौबत नहीं लग रही है, मैं फिर से इसकी जांच कराता हूँ। खैर, ऑपरेशन की डेट मतलब कैंसिल हो गई तो उन्होंने फिर से जांच कराई तो पता चला कि इनको कैंसर नहीं है, इनको अपेंडिक्स है। तब तक इधर पैथोलॉजिस्ट वाले जो थे वो भी रिपोर्ट लेके आ गए कि अरे मैडम, जो आपकी ये अमन सर हैं, इनकी रिपोर्ट गलत है, क्योंकि एक ही नाम के 2 व्यक्ति थे, एक ही उम्र के थे, बस जगह अलग अलग थी, लेकिन चूँकि एक ही नाम था, एक ही उम्र थी और एक ही कास्ट थी, तो इसी वजह से रिपोर्ट थोड़ी सी चेंज हो गई।
ऐसा नहीं, जब उनके माता पिता का नाम और जब उनका पता और स्थान सब जब देखा गया तो रिपोर्ट चेंज हो गई। आपके पति को अपेंडिक्स की शिकायत है और जो दूसरा अमन है उसको कैंसर है। तो सुचित्रा बोली, अरे प्रभु, तुमने क्या मेरे साथ चमत्कार कर दिया। सच में भगवान चमत्कार ही करते हैं। हमने अभी तक, हम आपको सच बताऊं, अभी मेरी जितनी उम्र हो रही है, जितने मैं वीडियो डालती हूँ, मेरे ऊपर भी बहुत मुसीबतें आई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सहारा बनता है। सहारा भगवान उसी को बनाते हैं जिसको भगवान आपके लिए चुन देते हैं, और जो व्यक्ति दिल से आपकी मदद करता है वही आपका माध्यम बन जाता है, वही आपका सहारा बन जाता है। क्योंकि भगवान स्वयं तो सहारा बन के आते नहीं, भगवान किसी के माध्यम से सहारा बनवाते हैं। तो बस आप प्रभु पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान पे का नाम जपिए, भगवान के पूजा पाठ करिए। क्योंकि हमारी दादी कहती थी ना कि अगर भगवान की पूजा करने से अगर आपको फांसी का दंड है तो कील में ज़रूर मिलेगा। मिलेगा तो ज़रूर, क्योंकि ऐसे कर्म किए हैं तो मिलेगा ज़रूर, लेकिन छोटा पनिशमेंट मिलेगा, बड़ा नहीं मिलेगा। तो बस भगवान पे विश्वास रखिए, दूसरों की मदद करिए, ऐसे मुस्कुराइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय माता दी।